रेगिस्तान की धरती बीकानेर, जहां हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ एक इतिहास बयां करता है। यहाँ की भव्य हवेलियां आज भी इतिहास को दर्शाती हैं। मेरे पीछे जो हवेली देख रहे हैं, ये रामपुरिया की हवेलियां हैं। मैं अगर आपको बताऊं, अगर इन बीकानेर की हवेलियों का इतिहास तो 18वीं और 19वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यहाँ के मारवाड़ी व्यापारी देश विदेश में व्यापार करते थे। उनकी समृद्धि और रुतबे का सबसे बड़ा प्रतीक बनी ये हवेलियां आज हर हवेली अपने आप में एक कला का नमूना है। राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन कला से शैली का एक ऐसा संगम जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक रामपुरिया हवेली। इसका निर्माण 15वीं सदी के व्यापारी रामपुरिया ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से बनी ये हवेली आज भी उसी शान से खड़ी हुई है। भव्य झरोखों के लिए जानी जाती है और बीकानेर के साथ साथ राजस्थान की शान भी इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि ये हवेलियां उस समय की अमीरी, कला और कला का सबसे बड़ा उदाहरण थी, जहां हर दीवार, हर खिड़की एक कहानी बयां करती है। रामपुरिया हवेलियां बीकानेर की तो पहचान है ही, साथ में ये राजस्थान की एक इतिहास जो है उसको भी दर्शाती है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे झरोखे, आज ये सारे वीरान पड़े हुए हैं, आज इनमें कोई नहीं रहता है। जो इनकी मरम्मत होनी थी, मरम्मत इसलिए भी नहीं करवाई जाती क्योंकि जो हवेलियां बनी थी उस ज़माने में भी बहुत पैसा इनमें लगा था, और आज इनकी अगर मरम्मत करवाई जाती है तो पैसा बहुत ज़्यादा भी लगेगा। और उसके अलावा अब इनमें कोई रहता भी नहीं है। पहले लोग इसमें अपनी शान दिखाने के लिए, रईसी दिखाने के लिए कई सालों में, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो एक एक हवेली को 36-36 साल बनने में लगे हैं। इन हवेलियों की सबसे बड़ी पहचान यही है, इनकी बारीकी कारीगरी, लाल पत्थर पर उकेरी गई नक्काशी, जालीदार झरोके और रंगीन कांच की खिड़कियां, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ की बात करूं, बीकानेर की उस्ता कला जो पूरे राजस्थान में कहूँ या मैं कहूँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। उस्ता कला में मैं बता दूं आपको, सोने की जो कढ़ाई होती है वो दीवारों पर की जाती है, उससे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, सोने की पॉलिश की जाती है। और इनकी हवेलियों की अगर अपन बात करें तो आज भी वो चमक बरकरार है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इन हवेलियों के अंदर की दुनिया भी उतनी ही खास थी। आंगन, चौक और कई हिस्सों में बटी ये हवेलियां संयुक्त परिवार, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अपन मिलजुल कर रहना, उस तरीके से इसमें सारे लोग एक साथ रहते थे। पहले यहाँ बहुत रौनकें भी रहती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में इस तरीके की हवेली का निर्माण करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। लेकिन अब जो लोग हैं बाहर बस गए हैं, हवेलियाँ खाली होती जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आज इन हवेलियों की हालत क्या है, बदल चुकी। कई हवेलियां खाली पड़ी हैं तो कुछ खंडहर बनने की कगार पर है। महंगी मरम्मत, रखरखाव, कमी के चलते ये धरोहर अब धीरे धीरे क्या है, ख़त्म होती जा रही है। अगर इनको जल्द ही संरक्षण नहीं दिया, अगर इनकी जल्द ही मरम्मत, अगर इनकी जो वास्तविक महत्ता है, कारीगरी है, अगर उसको बनाया नहीं रखा गया तो ये बीकानेर की पहचान हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और इसके साथ सबसे बड़ा जो हमारे साथ जो होगा, एक इतिहास खो जाएगा जो इन हवेलियों की दीवारों में जो बसा है। 36 साल में एक हवेली का निर्माण होना, आप समझ सकते हैं कि आधी जिंदगी निकल जाती है। 36 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। इसके अलावा मैं बता दूं, ये हवेलियां सिर्फ एक ढांचा नहीं है, इतिहास, राजस्थान का इतिहास कहें, देश का इतिहास कहें, कला, संस्कृति, सबकी पहचान है। बस ज़रूरत है तो इसको संवारने की, क्योंकि जिस तरीके से ये हवेलियां खंडर होती जा रही हैं, और ये मेरे पीछे देख भी सकते हैं जिस तरीके से ये हवेलियां हैं, और हम इनके अंदर जाकर के भी आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात हैं इनके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर की हवेलियां आज भी अपनी खामोशी में कई कहानियों को समेटे हुए हैं। ज़रूरत है बस तो इनको सुनने की, संजोने की। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।